कब हो जाता है, इसका ये भी एक तरह का बीज है, लेकिन वो ये सब पर्दे खत्म हो जाएंगे। अब इसको बोध का बीज रहेगा। तो जब ऊपर से जो आवाज आती है तो उस मंडल पर ब्रह्म है और उसी को पर गुरु बैठे हुए, वही ऊपर गुरु बैठे और नीचे उनका मंडल ब्रह्म रास्ता, तो उधर से आवाज आती है। तो जैसे ही ऊपर दृष्टि किए तो गुरु का दर्शन होता है, और वहां दर्शन होगा तो फौरन उसमें आकर्षण होगा, क्योंकि वो जो यहाँ लेने आए वो हमें कहीं मिलेंगे, जो यहाँ लेने आते हैं वहाँ मिलेंगे, उनको आप वहाँ पहचान देंगे। नहीं और कोई आ जाए तो कैसे पहचानेंगे? जो यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, और वो ऊपर आता जाता नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, नहीं वो ऊपर मिलेगा, हर मंडलों पर मिलेगा। तो जब उसको देखा तो खिंच गया, जैसे ही खिंचा तो ऊपर से आवाज आ गई, तो वो आवाज इन आवाजों से बहुत तेज। तो जब उस धार में उस आवाज में जैसे सूरत मिली बस सद्रूप, जब सद्रूप हो जाएगी तो स्नान करती है, आगे मानसरोवर। बिना सद्रूप हुए सूरत मानसरोवर में स्नान नहीं कर सकते, और वहाँ सब सुनते मानसरोवर में स्नान करते और बेशुमार सोते। वहाँ खरबों वर्षों तक वहाँ गिनती करते हैं और कुछ पता नहीं क्या खरबों वर्षों, कुछ इतने सोते हैं। तो उसमें कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा देखी कि सब जला दिया, तब तो सूरत छूटेगी, छुटकारा पाएगी। ऐसे सुनने से छुटकारा पाएगी, करने से पाएगी। बंकनाल दस त्रिकुटी धावन ओंकार गुण करी। अब वो चिन्ह बताते हैं महापुरुष, जो प्रेमी साधन करते हैं वो चिन्ह बताते हैं कि जब वो सुई का द्वार जब खुला और ऊपर में जब खुला उधर से टूटा, तो कहते हैं कि बंकनाल रास्ता, बंक कहते हैं टेढ़े रास्ते, नीचे चला गया है कितने करोड़ नीचे। नीचे अगर ऊपर से देखो नीचे को तो कहोगे हम तो मर जाएंगे, नीचे चले जाओ कोई पता नहीं, कितने करोड़ योजन, मील योजन नीचे चले जाओ और टेढ़े चले जाओ, फिर ऐसे चले जाओ और ऊपर चले जाओ, इतना लंबा चौड़ा टेढ़ा रास्ता है उसको, और उसके ऊपर में ब्रह्मराज। तो अगर गुरु इस टेढ़े रास्ते में मिलेंगे तो किसी घाटी में गिर जाएंगे, तो वहां से लौट कर आएंगे, तो वहां तो सब जलवा ही जलवा है, जहाँ जिधर जाएगा नीचे चले जाए सब जलवा जलवा, उसको देखता रहेगा। तो गुरु उसको बताएंगे कि देख लो, अनुभव कर लो, लौट के आ जाओ, इधर भी अनुभव करो, इधर भी करो, नीचे भी ऊपर भी करो, और फिर लौट जाओ उस सामने सीधे चलो। तो उस पर चढ़ेगा, नीचे उतरेगा, चढ़ेगा, घाटी है, विषम घाटी, उजाला ही उजाला है, वो ईश्वर से बहुत उजाला, वो तो ब्रह्म का उजाला, वो है रचना उसकी, तो ईश्वर से अद्भुत रचना ब्रह्म। तो गुरु रहेगा तो कहते हैं गुरु मिले तब बोले, इस घाटी को, इस चढ़ाई को, इसको बंकनाल टेढ़े रास्ते, बंक कहते टेढ़ा, इस पर चढ़ाई होती है। तो योगी योगेश्वर तो जा नहीं सकते, उनको तो रास्ता मालूम है, वो तो सब इसी के नीचे रह जाएंगे और ऊपर नहीं जा सकेंगे, तो ऊपर का भेद भी मालूम नहीं है। तो उसको चढ़ के इस रास्ते को ऊपर ब्रह्म राज बोलो। सोना मडल दोने पाई रंग। अब वो कहते हैं, सूरत कहती है कि मैं गया मैंने ब्रह्म का दर्शन किया, ओम है उनका नाम, ओम है, और त्रिकुटी पर बैठे हुए मैंने दर्शन किया। वो तो ये नहीं कहते ईश्वर का मैंने दर्शन किया, नीचे सैदल कमल में उनको ईश्वर कहते हुए बैठे हुए, तीन लोग का राज किया, ऊपर में ब्रह्म में बैठे के मैंने त्रिकुटी में का दर्शन। कहते हैं कि फिर जब ऊपर चढ़ी तो मैंने नारंग धुन सुनी, तो वो ऊपर पार ब्रह्म, तो धुन को सुनेगा तभी तो पकड़ के जाए, बगैर आवाज को वही पकड़े हुए ऊपर नहीं जा सकता, वही आवाज पकड़े तो पकड़ के चढ़ाई करेगा, और आवाज नहीं पकड़ेगा, उसमें लय नहीं होगा तो सूरज चढ़ नहीं सकती, क्योंकि उसके प्रकाश को, उसकी आवाज को प्रभाव कैसे करेगी, तो बाहर ही पे फेंक देगी आवाज। तो उसमें गुरु बताते हैं कि इसमें लय हो जाओ, आवाज को पकड़ो,
और इतनी सुरीली आवाज कि नीचे की आवाजों से सबसे मधुर आवाज की उसमें मधुरता में, उसकी शक्ति में, आकर्षण में फौरन सूरत खिंच जाती, उसमें लय हो जाती। जब आवाज में लय होगी किगरी सारंगी के, तब ये शब्द रूप हो जाते। तो यही इसी को कहते हैं महात्मा पौड़ी कि सीढ़ी बना रखी है, ऐसे पकड़ो घाट पे जाओ, ऐसे पकड़ो, ऊपर से आवाज आएगी उसको पकड़ो, फिर वो बताएगा कि इसको पकड़ के चलो और आवाज छोड़ दो। नीचे की आवाजें बहुत है, स्वर्ग की है, बैकुंठ की है, ये नीचे आवाजें होती रहती है, ये बाजे बजते रहते हैं, तरह तरह के लीले तमाशे इनके होते रहते हैं, तरह तरह के बिना, तरह तरह के झांझ मजीरे अद्भुत अद्भुत बजते हैं। तो ये आवाजें नीचे की, जब घंटे की आवाज पकड़ोगे तो स्पंद हो जाएगी, नीचे की आवाज का पता। उस 3 लोग की आवाज, तो 3 लोग तो बहुत बड़ा लोग है, वो स्वर्ग बैठो उनसे बहुत बड़ा, यहाँ बैठ लोग से ये तो कुछ भी नहीं, उसकी पकड़ियों में लोग है। तो कहते हैं जब उस आवाज को सुनोगे तो बस। तो यही है चढ़ने की सीढ़ी, जिसमें से आवाज निकल रही है, वो जब आवाज सुनाएगा और जब पकड़ेगा, खींचेगा, पकड़ के चढ़ोगे तो उसी का साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि उसी में से वो आवाज आ रही। और जब वहां पहुंच जाओगे तो ऊपर से आवाज आ रही, उसका तार लगा, क्योंकि वो भी तो उसी आवाज पर टिका हुआ है। ईश्वर भी तो ऊपर की आवाज पर टिका है, तो उसकी आवाज पर टिका है। और जो ब्रह्म है ऊपर की आवाज पर, और पार ब्रह्म है उसके ऊपर की आवाज पर। क्योंकि आवाज अगर नहीं रहेगी, शब्द नहीं रहेगा, तो टिकेंगे किस पर? रुकने की तो कोई जगह नहीं, वही शब्द ही रुकने की जगह है। तो इनका शब्द ये है, इसी तरह से सुरतों को उतार के ले आए। एक आवाज से मतलब नीचे उतार दिया, एक आवाज छूट गई, ऐसे चढ़ाई होती है। ऊपर जाओगे तब दूसरी आवाज पकड़ोगे, दूसरी जाओगे तो तीसरी पकड़ोगे, तीसरे में जाओगे तो चौथा पकड़ोगे, ऐसे आवाज दर्श, सीढ़ी दर्श, यानी मंजिल दर्श। ये मंजिलें हैं, ये इस पर चढ़ना पड़ेगा। तो इशारा कर रहे हैं, ये रास्ते के निशान है। बताया तो कुछ नहीं है, निशान तो बहुत है, लेकिन ये खास खास निशान सुरतों के चढ़ने के, तो उसको बता रहे इशारे। और जो वहाँ है वो तो बता नहीं सकता, कोई इशारा करते। तो अब सूरज जो देख रही है वो सब उनको सुना रही कि मैंने ऐसा बताया। बोलो। हंसन चंद्र चौक जा देखा चांदन, हंसन रूप धरे मन भाव। कहते हैं कि वो चंद्र चांदनी, वो तो मतलब है उसका रूप ही चांद की तरह से। कहते हैं कि मैंने उसको देखा और वहां सब हंस रहे थे, सब हंस रहे। वो तो वहां के राजा के पार, और जितनी सुनते रहती है सब हंस रहे थे। खुलों में तो है नहीं, सब हंस रहे थे और सब उनकी आरती करती रहती। तो सूरत को तो ऊपर जाना है, यहाँ तो रुकना नहीं। तो कहते हैं मैंने उसको देखा, उस चौक को भी देखा, हंसों को भी देखा, मानसरोवर में स्नान भी किया, और जो पार ब्रह्म विराजमान उनको भी देखा। तो कहते हैं हमने देखा। अब गुरु ने आगे बताया था भाई तुमको आगे चलना है, तो वो बता रहे कि तुम आगे चल के जो हमने देखा उसको भी सुनिए। आप बोलो। महासोन सागर चली नावन, सूरत मेरी जाए चेतन। कहते हैं कि इस मैदान में पार ब्रह्म के ऊपर बहुत दूर जाने पर, यानी बहुत दूर जाने पर, कितने खरबों योजन जाने पर, एक योजन का 4 कोस होता है, वो किलोमीटर और मील नहीं, एक योजन का 4 कोस। कितने खरबों योजन ऊपर जाने पर जब नाका मिलेगा तो वहां त्रिवेणी संगम है। जो भी सुनते जाएंगे पहले उस संगम में, त्रिवेणी जो संगम है उसमें नहाना है, उस धारा में नहाना है। ऐसे कितने लोग और कितने त्रिलोकियां और कितने ब्रह्म और कितने मतलब यह है कि आपके ईश्वर और कितने स्वर्ग बैठ, कितना मृत्यु, उसमें एक बार भी सब छोड़ दिया जाए ऐसे करके तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए। इतना बड़ा त्रिवेणी संगम है, लंबा चौड़ा।
कहते हैं उसमें सोते स्नान कर, तो वो महासुंद का इसके बाद मैदान मिलेगा। खरबू जोजन, यानी नीचे चले जाओ ऊपर चले जाओ, कितने खरबू जोजन, नीचे जाओ ऊपर जाओ दाएं जाओ बाएं जाओ, वो मैदान का कोई अंत नहीं। इतना लंबा चौड़ा मैदान है। अब इसके ऊपर में पर भंवर गुफा, उसी को सूरत कहती है कि मैंने वहां पर उसको देखा, मैंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, मैं उस महासुंद के मैदान में चली। महासुंद तो जो स्थान है तो बहुत दूर है, कहते हैं मैं उस मैदान में चली, तो मैदान की महिमा कर रही है कि उसकी लीला और तमाशे कैसे हैं, कि नीचे के कुछ नहीं है। बोलो। भमर गुफा द्वारा अति पावन, दोने मुरली जा बजत। अब वो सूरत कहते हैं कि ऐसी गुरु की कृपा पूर्ण पुरुष की हो गई कि भमर गुफा स्थान मिल गया। उस बार मतलब यह है कि वो 100 पुरुष मुरली बजा रहे, अखंड मुरली बज रहे। अब ये इन्हीं को कहते हैं महाकाल पुरुष। कहते हैं सूरत कहती है मैंने उनको देखा, मैंने पाया, मैं भमर गुफा स्थान पर पहुंची और वहां मुरली होने सुनी और उनको देखा कि जिसमें से बज रही उसी रूप में से बज रही। और वो असल में श्वेत सूर्य है, सफेद है। सूरत कहती है कि मैंने इनको देखा, मैंने बोलो। हंसन शोभा मन बिगसावन, सोने सोने धुन अति प्रेम बड़ा। कहते हैं कि भाई जब उस धुन को सुना और हंस मंडलियों को देखा, अद्भुत अद्भुत, वहां तो ऐसे दृश्य होते रहते हैं। एक आंखों का एक पलक बनाइए तो अरबों जोजन का आपको दरख्त दिखाई देगा, अरबों जोजन लगे, और कितने उनके चौड़े कितने हैं कुछ नहीं कहा। ऐसा सीन, ऐसा दृश्य। ये तो मैं आपको एक इशारा बता रहा हूं, है तो वहां कुछ और, कुछ कहने लायक है चीजें। कहते हैं कि ये उस मंडल पर हंसों के साथ में चौथ मौज ये वहां होता रहता है। और सूरत जो सतगुरु है वो कहते हैं अरे भाई तो यहाँ देख तो ले सब, अभी आगे चलना है, चलो बोलो। चौक अगाध सात कर चालन, गई सतपुर लगी पुरुष। कहते हैं कि फिर इसके आगे फिर मैदान मिलेगा, तो नीचे मैदान से तो कितना बड़ा मैदान, लेकिन मैदान कोई खाली थोड़ी है, रचना से भरा हुआ। वहां तो रचना से पूर्ण है, अपूर्ण नहीं, रचना से पूर्ण पूर्ण। और कहते हैं कि फिर कहाँ गई सूरत? सतपुर, सत्य देश में, सतधाम में। नाना जी कहते हैं उसी को सचखंड कहते हैं, सत्य में। वो वहां से वो सतपुरुष विराजमान, वहां पर संत वहीं से आते हैं और वहीं चले जाते हो, वहीं ले जाते, वहीं से आते हैं और उसी से सब विस्तार हुआ। नीचे का जितना भी विस्तार हुआ सब उसी से हुआ, उन्हीं की पहुंच पे। वहीं से ईश्वर भी निकाले गए, वहीं से ब्रह्म, वहीं से पार्वती, वहीं से महाकाल, सब वहीं से निकाले गए और सब उसी सतपुरुष ने ही ये मंडल बनाए। इनको सबको तपस्या करके इन सब को मतलब ये है कि उन्होंने यानी खुशी में बख्शीश में आकर के राज किया, सब वहां से निकाले गए और सब उसी की आवाज पर टिके थे, उसी के नाम पर सब टिके। अगर नाम नहीं होगा तो टिकाव नहीं हो सकता, शब्द भी पर सब टिके। ये यहाँ भी रचना शब्द पर टिकी हुई है, बाहर शब्द ना हो तो कोई रचना नहीं हो सकती, ये शब्द। लेकिन ये जड़ चेतन है, जड़ है, जड़ में चेतन मिल गया इसमें, और ऊपर में चेतन है, ये खोल नहीं है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, वो मतलब लिंग खोल है, उसकी रचना है। तो ये स्थूल रचना है, वहां शक्ति की रचना। तो कहते हैं हम सतपुर में पहुंचे, किसकी कृपा से? गुरु की दया, रास्ता बताया नहीं, आगे पीछे चलेंगे तब निकलेगा, आगे मिलेंगे पीछे मिलेंगे। वो तो इतने दृश्य हैं, कहीं भी देख कर वहीं रुक जाएगा, आगे जाने की इच्छा नहीं रहेगी। तो गुरु आगे न ले जाने वाला
तो वहाँ हट नहीं सकता, जा नहीं सकता। तुम जब छोटी चीज इतना समझाने पर नहीं छोड़ते हो, ये जो तुम्हारा साथ नहीं देते हो, पकड़े रहते हो कि नहीं हम जब जाएंगे तो साथ में चलेंगे। अरे भाई ये कोई साथ आने लगती, जब ये साथ में जाएगा तो ये क्या जाएगा बेटी, लेकिन उसको पकड़ने में जबरदस्ती। तो वहाँ तो चेतन जलवा है, उसको देखते देखते उसको छोड़ता है, छोड़ेगा नहीं। गुरु रहेगा कहे नहीं अरे आगे तुम्हारा देश तो आगे है, तुम्हारा घर आगे, तुम्हारे साथी आगे है, तुम्हारा मालिक आगे या नहीं है। जिसने सब विस्तार किया वो तो आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ तो उसी का विस्तार किया होगा, तो उसके विस्तार में क्यों आते हो? अरे अपने घर में चलो जहाँ से तुम्हारा विकास हुआ। तो इन सब लोगों का विकास वहीं से हुआ और वहीं से आपका विकास हुआ। उस सतलोक से, सचखंड से, सतपुर से ही आप सब आए। और ये ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सब, ये देवी देवता जितने भी ईश्वर वैकुंठ के जितने भी सुनते जीव जन 84 में सब वहीं से आई। दूसरा कोई होता उसमें तो एक छोटा सा उस सागर से जरा सा दे दिया भंडार, इतने में क्या होता, सागर में क्या पता चले, इतना दे दिया। लोटा अगर नदी में से पानी दे दो क्या पता, तुम काले घड़े दे दो, तुम